गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्टले दोलित्र यानी हार्टले ऑसिलेटर के बारे में। कॉलपिट प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हार्टले दोलित्र, ठीक है। हार्टले ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। तो हार्टले जो ऑसिलेटर होता है ना, इसका भी क्या होता है, एक सर्किट होता है, एक परिपथ होता है, और उसकी हेल्प से हम इस दोलित यानी ये ऑसिलेटर को हम क्या करते हैं, समझाते हैं। मतलब हार्टले दोलित्र है क्या, इसका परिपथ देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, इसमें हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, मैंने कई बार बता दिया, 3 टर्मिनल होते हैं। ये 3 टर्मिनल बता दिया मैंने। नीचे बताया है क्या होता है, E, ये होता है हमारे पास B, और ये होता है हमारे पास C। तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है E, एक होता है आधार B, और एक होता है संग्राहक C। जिसको हम नीचे लेते हैं ना, वो उभयनिष्ठ रखते हैं, हम कॉमन रखते हैं। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अगर करंट बाहर की ओर आ रही है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अंदर की ओर जा रही है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। देखो, प्रीवियस में हमने जब वो दोलित्र पढ़ा था कॉलपिट, उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वहाँ वीसीसी पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव लेनी है बस। क्योंकि वीसीसी वो बैटरी होती है जो सी को क्या करती है, अग्र बायस, सी को क्या करती है, पश्च बायस करती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है। ये क्या होगा, P, ये होगा N, और ये क्या होगा, P होता है, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ नीचे क्या लगा होता है हमारे पास, एक प्रतिरोध लगा होता है, क्या, RE। E पर क्या लगा होता है, एक प्रतिरोध RE, और इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, 0 वोल्ट कर देते हैं। क्लियर है, कितना कर दिया हमने, 0 वोल्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम 2 प्रतिरोध काम में लेते हैं, बाइसिंग के लिए, Q पॉइंट का निर्धारण करने के लिए। एक तो R1 और दूसरा क्या, R2, ठीक है। एक R1 और दूसरा क्या, R2। यहाँ हम एक संधारित्र का भी उपयोग करते हैं, और ये संधारित्र क्या है, CE है, ठीक है। ये संधारित्र क्या है, CE है। ये जो C है ना, इससे हमने क्या ले रखा है, एक तार ले रखा है, और यहाँ पर हमारे पास एक कुंडली है, प्रेरक है, जो कि क्या होता है, L होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, L होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक संधारित्र है, क्या, C। क्या है हमारे पास, संधारित्र C है। और ये दोनों जो हैं, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है हमारे पास, ऐसे जा रहा है, और किस में जा रहा है, निवेश में। यहाँ हमने संधारित्र लगा रखा है, CB। क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पर से जो दिष्ट वोल्टता आ रही है वो यहीं रुक जाए, केवल अंदर कौन सा भाग जाए, प्रत्यावर्ती का, ठीक है। ये देखो, आप कहोगे ये सर ये टेढ़ा बना दिया, ये तार है,
अगर आप सीधा बनाओगे बस ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बनाते हैं ना कॉपी में वो अच्छा लगेगा, बस ये है। बाकी तार है कैसे भी जोड़ सकते हैं हम। क्लियर है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से मैंने यहाँ पर ये ऊपर से टच नहीं कर रहा, यहाँ बीच में ये तार लगा रखा है, लगा दिया। और यहाँ दे रही कि ये सप्लाई कितनी -VCC यानी -5 वोल्ट। ध्यान रखना अगर NPN ट्रांजिस्टर लेते हो तो ये +5 वोल्ट होती है, बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है। अब ये बीच में लगाई है ना तो ये दो प्रेरकत्व की तरह काम करते हैं। ये तो मैंने मान लिया L2 और ये मान लिया L1। ये तो मैंने मान लिया क्या L2 और एक मैंने मान लिया क्या L1। क्लियर है। L2 और L1। ये जो सर्किट होता है ना ये किसका है, हार्टले ऑसिलेटर का है। किसका होता है हमारे पास, हार्टले ऑसिलेटर का होता है, 2 लीटर का होता है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। बस अब इसका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखो ये जो हमारे पास कुंडली है दो पास पास हैं L2 और L1। 12th क्लास में आपने पढ़ा था जैसे इसको हम स्रोत से जोड़ते हैं, इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। स्रोत से जोड़ा सोर्स से, इसमें करंट फ्लो होने लगती है। ये करंट की वैल्यू जब इस कुंडली में बढ़ती है या घटती है तो क्या उत्पन्न होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होने लग जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाता है। करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी चेंज होता है, ये हमने पढ़ा है लेंज और फैराडे का नियम। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास रखी हुई दूसरी कुंडली में जाती है तो इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये कौन सी घटना होती है, याद करो, जब एक में कर रहे हैं पास रखी वाली दूसरे में होता है अन्योन प्रेरक। कौन सी घटना होती है, अन्योन प्रेरकत्व की, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की होती है घटना। तो ये L2 इसका स्वप्रेरकत्व होता है L2 सेल्फ इंडक्टेंस, इसका कितना होता है L1। जब ये दोनों पास रखे होते हैं तो इनके बीच में अन्योन होती है। और याद करो उस अन्योन क्रिया को हम किसके द्वारा दर्शाते थे, रिप्रेजेंट करते थे M के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते थे हम, M के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। तो जब भी हम करेंगे M के लिए हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था 12th क्लास में। ठीक है। तो अन्योन क्रिया ये होती है, एक में करंट फ्लो होगी उसके कारण दूसरे में उत्पन्न हो जाना। आई बात समझ में। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सर्किट समझाते हैं। क्या कि जो हार्टले 2 लीटर है, हार्टले 2 लीटर का जो सर्किट है, परिपथ है, वो दर्शाया गया है। यही है हार्टले 2 लीटर, ये दर्शा दिया हमने। ठीक है। इसमें R1, R2, RE और VCC क्या करते हैं, क्यू पॉइंट का निर्धारण करते हैं। क्यू पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को काम करवाना है, जिस बिंदु पर जितनी धारा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, कौन सा, एक तो R1, एक R2, एक RE और साथ में इनके कौन, VCC। ठीक है। शक्ति प्रदायक यानी कि जो वोल्टता प्रदान करता है, कौन, VCC। नेगेटिव है यहाँ पर, है ना। से धारा लेकर, करंट फ्लो होती है इनमें हमारे पास R1, R2, RE में। क्या करते हैं ये, ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु, अगर ये वीडियो नहीं देखी है प्रचालन बिंदु की तो देखनी है। ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु Q का क्या करते हैं,
निर्धारण करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु Q का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब देखो ये कौन सा है, संग्राहक वाला भाग है, इससे ये क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, पुनर्निवेश हो रहा है। 2 लित्र में पुनर्निवेश हम पढ़ते हैं। ये पुनर्निवेश होकर कहाँ जा रहा है, आधार पर जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक संधारित्र का उपयोग किया है CB, जिसे हम अवरोध संधारित्र या ब्लॉकिंग संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे पास दिष्ट धारा प्रवाह को अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि अंदर काम किसका होता है, प्रत्यावर्ती का। हमारा संकेत जो होता है वो कैसा बनता है, प्रत्यावर्ती होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो संधारित्र है कौन सा, CB। मेन बात लिख देते हैं ये वाला। संग्राहक से, यहाँ C से आउटपुट से है ना, संग्राहक से, ठीक है, कहाँ से, संग्राहक से कहाँ, आधार की ओर, संग्राहक से आधार की ओर जो दिष्ट प्रवाह होता है ना उसको रोकता है। दिष्ट धारा प्रवाह DC को रोकता है। देखो एक एक बात पता होनी चाहिए क्या हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और भी इसके बारे में खासियत होती हैं क्या, ये जो 2 लित्र होता है, ये इसमें कौन सा उभयनिष्ठ लगा हुआ है, कॉमन एमीटर वाला ट्रांजिस्टर किस में काम कर रहा है, कॉमन एमीटर। तो जो निर्गत मिलेगा, यहाँ से निवेश, पुनर्निवेश हो रहा है ना, यहाँ C से जो यहाँ मिलता है ना, मान लो वो ये तरंग मिल रही है, ये वोल्टता मिल रही है। ठीक है, या फिर आप ऐसे मानो यहाँ से जो जा रही है वो ऐसी जा रही है, तो जब इसमें से निकल के इधर पहुँचेगी ना, तो ये कितने का कलांतर उत्पन्न करता है, 180 का। तो ये निर्गत कैसा देता है, ये देता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पुनर्निवेश करते हैं, इसका पुनर्निवेश कर रहे हैं। ये जो परिपथ होता है ये फिर 180 डिग्री का क्या कर देता है, कलांतर उत्पन्न कर देता है, फेज शिफ्ट। तो जो पुनर्निवेश संकेत आएगा वो दोबारा हमारे पास ऐसा ही आता है, निवेशी ऐसा, पुनर्निवेश ऐसा, दोनों कैसी कला में हो जाते हैं, समान कला में हो जाते हैं, समान फेस में हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन को हमारे पास फॉलो करते हैं, ये स्वतः उत्सर्जन उत्तेजन की, बार्कहाउज़ेन कसौटी को, जिसके कारण हम बोलते हैं ये 2 लित्र की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, कौन सा फीडबैक हो जाता है, ये कौन सा पुनर्निवेश हो जाता है, ये धनात्मक पुनर्निवेश। बताया था ना, धनात्मक पुनर्निवेश में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये धनात्मक पुनर्निवेश की कंडीशन है, बार्कहाउज़ेन कसौटी भी बन रही है। ये बातें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यह है 2 लित्र CE विधा में, कॉमन एमीटर मोड में कार्य करने हेतु, यानी कि किस में कार्य करता है, CE में कार्य करने के कारण जो निवेशी वोल्टता है, निवेशी वोल्टता, ठीक है, निवेशी वोल्टता के सापेक्ष निर्गत वोल्टता में 180 डिग्री का कलांतर क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। यानी निवेशी ऐसा आ रहा है, इसमें से निकल के यहाँ C पर जो मिलेगा निर्गत में वो कैसा मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। अभी बताया। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, देखो पुनर्निवेश हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। निर्गत वोल्टता के कुछ अंश को, निर्गत वोल्टता के कुछ अंश को क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो पुनर्निवेश कराते हैं।
ठीक है, किसके द्वारा कराते हैं? L1 के द्वारा। L1 द्वारा पुनर्निवेश किया जाता है। L1 द्वारा पुनर्निवेश किया जाता है। ठीक है, अब ये आएगा पुनर्निवेश होगा ना, ये सर्किट क्या कर देता है, वही इसमें भी फिर 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न कर देता है। तो अब पुनर्निवेश जो होगा वो ऐसा होता है। क्लियर है? तो जो ये पुनर्निवेश होता है और ये जो निवेश होता है ना, इनकी कलाएं क्या हो जाती है? समान हो जाती है। ठीक है, निवेश व पुनर्निवेश वोल्टता की कला यानी फेस समान होने के कारण यह स्वतः उत्तेजन के प्रतिबंध को, कंडीशन को क्या करता है? संतुष्ट करता है। स्वतः उत्तेजन कब होता है? जब पॉजिटिव फीडबैक होता है, धनात्मक पुनर्निवेश होता है। तो देखो, ये निवेशी संकेत, ये तरंग, और पुनर्निवेशी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दोनों जुड़ जाते हैं, है ना। ये कौन सा पुनर्निवेश होता है? धनात्मक पुनर्निवेश होता है। क्लियर है ये बात है? सारी चीजें याद रखनी है। अरे धनात्मक पुनर्निवेश याद आया कुछ? क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक सब कुछ पढ़ रखा अब तो। अब पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो क्लियर हो जाएगा। नहीं देखी, ये था ए, ये क्या था? निवेश, ये क्या था? निर्गत। यहाँ से क्या करा रहे थे? फीडबैक। निवेश क्या दिया? ये यहाँ मान लो CE लग रहा है, ये वाला, ये क्या करेगा? ये ऐसे उत्पन्न कर देगा 180 डिग्री का कलांतर। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बीटा लगाया है, इसमें से गया, इसने इसमें फिर 180 का कलांतर उत्पन्न कर दिया, तो ये मिला। ये कौन सा होता है? पुनर्निवेश इसमें जा रहा है, निवेश ये है। दोनों देखो समान कला में हो गए। तो ये वाला संकेत और ये वाला संकेत यहाँ जुड़ के ही तो यहाँ आएंगे, तो ये जुड़ेगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस समान कला में होंगे, और ये मैक्सिमम। ये होता है धनात्मक पुनर्निवेश। बता दिया था पहले, है ना। तो ये हार्टले दोलित्र हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, वही जैसे कोलपिट का किया था, H प्राचल परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो देखो H प्राचल परिपथ बनाओगे ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। H प्राचल परिपथ, H प्राचल सर्किट में सरलीकृत में क्या होता है? इस ट्रांजिस्टर को व्यक्त करते हैं H प्राचल में, इस वाले सर्किट को। H प्राचल में होता क्या है? एक तो होता है यहाँ पर HIE, यहाँ होता है हमारे पास, इसका मान होता है GM × VBE। ये कौन सा टर्मिनल होता है? E, ये होता है B, और ये होता है हमारे पास C होता है। ये सरलीकृत क्या है? H प्राचल परिपथ है। ठीक है, H प्राचल सर्किट बनाएंगे हम, और वो भी कौन सा बनाएंगे हम? सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाई। देखो थोड़े से टफ पढ़ते हैं, लेकिन एक एक चीज मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, इजी बना देंगे ये। ठीक है, तो CE है, ये भी CE है ना। अब देखो इसको कैसे चेंज करोगे, ये B है और ये GMB है। देखो इसको ऐसे दर्शा दिया मैंने। यहाँ तो क्या है? HIE है, HIE है। फिर मैंने ये जोड़ दिया, यहाँ पर कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास GM × क्या? VBE। कितना है? GM × क्या? VBE है। क्लियर है? तो GM × VB हो गया। अब देखो ये जो C है ना, ये एरिया C,
ये होता है हमारे पास B, ये होता है हमारे पास C और ये होता है हमारे पास E। तो ये तीनों हैं। अब यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, देखो C जो है ना उससे एक तार जा रहा है, C से कनेक्ट है और L से, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है या नहीं है, है ना। तो हम इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया, एक क्या है L है और एक क्या है C है, ये C है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये कनेक्ट कैसे हैं। ये जो हमारे पास है ये कौन सा E, ये जो E है ये E नीचे क्या है ग्राउंड है, तो इसको मैंने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया ग्राउंड, बिल्कुल कर दिया। अब इसका जो ये जो है ये इसका ये मध्य में से एक तार आ रहा है, ये मध्य में से एक तार आ रहा है, ऊपर तो क्या है L2 और नीचे क्या है L1। ये देखो ये कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ये ऐसे गया ऊपर गया, ये तो बाइसिंग के लिए लगाते हैं, इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जुड़ रहा है किससे ग्राउंड से, टोटल मिला के ये वही 0 से जुड़ रहा है, ये बीच वाला, ये देखो है ना। तो हम इसको सीधा किससे जोड़ दें 0 से, ये देखो ये E है ये 0 है, इससे हमने सीधा इसको जोड़ दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया जो बीच में जुड़ा हुआ है G। इन दोनों में अन्योन्य क्रिया होती है, वो मैंने किससे दर्शाया है M से दर्शाया है, बन गया, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं जुड़े होते हैं, ये जोड़ दिया। फिर ये कहाँ जा रहा है हमारे पास निवेश में जा रहा है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है एच प्राचल में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से तार लो और निवेश में क्या कर दो छोड़ दो। तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास एच प्राचल परिपथ हो गया, ठीक है। अब इसको और भी इजी बनाते हैं हम, जैसे पहले में हमने किया था। देखो बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये GM इंटू VB बनाता हूँ। तो मैंने इसकी दिशा चाहे कुछ भी हो, मैंने पहले भी ऐसे बनाया था, अब भी ऐसे बना रहा हूँ, क्या GM इंटू क्या VBE बना लिया। चलो इसको बाद में बनाएंगे, पहले एक स्टेप और सरल कर लेते हैं जैसे पहले बनाया था, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये GM इंटू VB नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम GM इंटू VBE को कहाँ दिखा रहे हैं नीचे दिखा। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या जुड़ा हुआ है L2 और L1, तो ये देखो बिल्कुल सेम, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। और GM इंटू VB का एक सिरा, ये GM इंटू क्या है VB है, इसका एक सिरा बीच में से जुड़ा हुआ है, GM इंटू VB का एक सिरा बीच में से और एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये क्या है L2 है और ये क्या है L1 है, और ये पॉइंट मैंने क्या बताया है G बताया है, ये पॉइंट क्या बताया है G बताया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है अन्योन्य क्रिया म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कि M हो रहा है, क्लियर है। और ये ऐसे कनेक्ट है। अब L देखो कहाँ कनेक्ट है, L जो है ना ये L का एक सिरा ये आ रहा है, L का एक जो पॉइंट है वो कनेक्ट है किससे HI, और HI किससे कनेक्ट है GM इंटू VB से। देखो L1 का ये तार लो, ये तार कहाँ से कनेक्ट है HI, और फिर HI किससे कनेक्ट है ये GM इंटू VB से। अब GM इंटू VB एरिया, L1 का एक सिरा किससे कनेक्ट है, पहले तो यहाँ लगा दो
HIE और HI किससे कनेक्ट है, GM इंटू VB से कनेक्ट है। बन गया सीधा का सीधा। फिर यहाँ पर देखो ये संधारित्र और जुड़ रहा है, कैपेसिटर और जुड़ रहा है, ये हमने संधारित्र जोड़ दिया क्या, C जोड़ दिया। कैपेसिटर कितना कनेक्ट कर दिया हमने, C को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, ये सर्किट बन जाएगा हमारे पास और सिंप्लीफाइड ऐसे बन जाएगा सरलीकृत। इसमें अब देखो करंट कैसे मानेंगे। ये GM इंटू VBE क्या है, एक धारा स्रोत है। क्या है, GM इंटू VB धारा स्रोत। हमेशा इसके विपरीत मैं करंट मान रहा हूँ क्या, I1 मान ली। यहाँ से I1 करंट आ रही है, इस पॉइंट पर ये दो भागों में क्या होगी, डिवाइड होगी। मान लो यहाँ आगे कितनी गई, I2 गई, तो यहाँ कितनी आएगी, I1 माइनस I2। जैसे यहाँ से कितनी आ रही थी, 5 एम्पियर आ रही थी, यहाँ चली गई हमारे पास 3 एम्पियर, तो इन दोनों का अंतर ही तो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2 एम्पियर इधर आएगी। ठीक है, अब ये I2 इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, दो रास्ते मिल रहे हैं। कितने रास्ते मिल रहे हैं, दो रास्ते मिल रहे हैं, दो पथ मिल रहे हैं। मान लो यहाँ से I2 आ रही थी कितनी, 3 एम्पियर, ये I2 यहाँ तो गई कितनी बनकर, I3, तो यहाँ कितनी जाएगी, I2 माइनस I3। मान लो 3 एम्पियर है, यहाँ से आगे गई 1 एम्पियर, तो I3 तो कितनी हो गई, 1 एम्पियर, और I2 कितनी हो गई, 3 एम्पियर। I2 कितनी है, 3 एम्पियर, आगे गई 1 एम्पियर, I3 गई यानी। अब इन दोनों का अंतर कहाँ जाएगा, इधर I2 माइनस I3 जाएगी। तो इस तरीके से हमने करंट का बंटवारा कर लिया। ये ऊपर का पॉइंट मैं इजी बनाने के लिए P मान लेता हूँ, और नीचे का पॉइंट जो है ना वो क्या मान लिया मैंने, Q मान लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर्किट को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे चेंज हो रहा है। इसके बाद लास्ट चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस सर्किट को बनाओ ना, तो पहले A पॉइंट था ये प्रीवियस वाले 2 लीटर में, अब P है और ये G है ना। तो ये P और G 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। एक तो ले लिया मैंने P और एक ले लिया मैंने ये G। अब देखो P और G के बीच में क्या क्या कनेक्ट है ना, वो देख लेते हैं हम। P से हमारे पास है, P से धारा स्रोत निकल रहा है, ये देखो GM इंटू VB की दिशा ये है, और G पर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखो P से करंट सोर्स निकल रहा है, धारा स्रोत GM इंटू VB पर, और ये यहाँ G पर जा रहा है। GM इंटू VB अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, GM इंटू VB इधर है तो करंट यहाँ पर होगी कौन सी, I1। इसी सर्किट को चेंज कर रहे हैं, और इजी बन गया। ठीक है, P और G के बीच में क्या है, L2 है, तो ये P है और ये G है, इसके बीच में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, L2 कनेक्ट कर देते हैं, और P से G तक करंट क्या फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। यहाँ लिखते हैं क्या, I1 माइनस I2 लिखते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद P और Q देखो, ये P है और Q है, इसके बीच में C लग रहा है। तो देखो P से मैंने एक तार लिया और यहाँ मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ बीच में, और इसका नाम Q, और इसके बीच में लगा दिया C पॉइंट। क्या लगा दिया मैंने, C लगा दिया। अब आप क्या हो गए, यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ये सारे तार जुड़ जाएंगे। अब देखो, अब Q से क्या जुड़ा हुआ है, पहले तो ये देखो Q से क्या जुड़ा हुआ है, Q और G के बीच में L1 जुड़ा हुआ है। Q और G के बीच में क्या जुड़ा है, L1। तो देखो G तो ग्राउंड है,
जी तो ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट होगा पूरा, ये भी 0 वोल्ट होगा। क्यू, ये भी पॉइंट जी ही होगा। क्यू और जी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, L1, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, L1 जोड़ देते हैं, और इनके बीच में अन्योन क्रिया होती है कितनी, M होती है। ठीक है, तो C जोड़ दिया हमने, Q के बीच में L1। अब Q ये एरिया हमारे पास, Q एरिया, और ये G के बीच में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, HIE जुड़ा हुआ है। देखो G ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड से दो चीजें जुड़ी हैं, एक तो GM इंटू VB और यहाँ से HIE जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही। तो देखो मैं कैसे लेता हूँ, Q से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, HIE, और ये यहाँ जुड़ रहा है। तो देखो HIE इस पॉइंट से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, HIE इस पॉइंट से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, GM इंटू VB यहाँ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, ग्राउंड से जुड़ रहा है। ठीक है, तो HIE ये L1 हो गया, C हो गया, L2 हो गया, GM इंटू VB हो गया। इस तरीके से हम बना लेते हैं। यहाँ C में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, तो यहाँ दिखा देते हैं हम, I2 करंट फ्लो हो रही है। लास्ट वाला सर्किट ही काम में लेने वाले हैं हम कल, जब हम डेरिवेशन बनाएंगे, है ना। और I3 कहाँ है, I3 किस में जा रही है, HIE में, तो ये HIE में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I3 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर ये I2 है, ये I3 है, तो यहाँ कितनी जा रही होगी, I2 माइनस I3 जा रही होगी। इस तरीके से ये सर्किट हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।